करके चलाते हैं, जिसमें कोई भी गरीब बच्चा है ना, अगर वो मेहनत करना चाहता है, पढ़ाई उसका अच्छा है, वो आके हमसे मिले, हम उसका एजुकेशन देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के उसके पूरे फीस तक को हम लोग कम कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सिलेबस को सीबीएसई के लायक लाके खड़ा किया। आज कोई बच्चा सीजी से पास आउट हो या सीबीएसई से पास आउट हुआ तो कॉमर्स से बड़ा एग्जाम को फाइट कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को मिलाना चाहेंगे जो कॉमर्स गुरु है और खूबलाल साहू इनका नाम है। तो आज आप सभी को एक चर्चा का विषय हमारा ये है और एक एजुकेशनल सेशन है कि कॉमर्स ही क्यों। 10वीं के बाद जो है बहुत से विद्यार्थी अपने डाउट्स पे रहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कॉमर्स ही क्यों। तो सबसे पहले हमारा जो है इंटरव्यू का जो नियम है कि हम जिस भी आपको मेहमान से मिलाएंगे उसका जो है इंट्रोडक्शन उन्हीं से ही पूछते हैं। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारे जो यूट्यूब के दर्शनार्थी हैं उन्हें आप बताएंगे। मेरा नाम एक्चुअल में खूबलाल साहू है और मैं 2003 से कॉमर्स के बच्चों को भिलाई में एजुकेट करते आ रहा हूं। 2003 में मैंने साई कॉमर्स कोचिंग का नींव रखा और आज मेरे कोचिंग सेंटर को करीब 20 साल हो गए हैं और इसमें मैं बच्चों को लगातार कॉमर्स के बारे में एजुकेट करते आ रहा हूं। और हमारे यहाँ जो पढ़े हुए बच्चे 20 सालों की उपलब्धि है कि आज कुछ बच्चे सीए बन गए हैं, कुछ बच्चों का सीएमए कंप्लीट हो गया है। मतलब बच्चे कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और सर, जिस प्रकार से आप जो है कॉमर्स के क्षेत्र में ऐसा क्या देखते हैं कि आपने यही फील्ड को चुना है और इसी में ही आप इस अगर मुकाम पे है तो लेकिन आप इसके जो है इसमें कैसे इंटरेस्ट आपको आया और क्या अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। कॉमर्स हम लोग के समय में, जब हम लोग कॉमर्स लिए थे 2001 की बात होगा, उस समय कॉमर्स को एक बहुत बेकारी सब्जेक्ट माना जाता था। बोलते कि कॉमर्स क्या लोगे, मैथ्स एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होता था, साइंस एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होता था। यहां तक मैं भी कॉमर्स लिया तो मेरे घर में भी परिवार वालों का कहना था कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है तो आप कॉमर्स की ओर क्यों जा रहे हैं। लेकिन मेरे को कॉमर्स में ब्राइट मतलब फ्यूचर ब्राइट नजर आता था और मैं अपने लाइफ में यही चीज चाहता था कि जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उससे अपने को कुछ अलग करना है, तभी अपन कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कॉमर्स को पसंद किया और आज के डेट में अगर देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा कॉमर्स एक बेहतरीन सब्जेक्ट है अपनी लाइफ बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कॉमर्स को ही आखिर क्यों ले। हमारा यही मेन मुद्दा था और मेन टॉपिक पे अगर कहे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स बहुत से राह में भटक जा रहे हैं, या माँ बाप के दबाव में बोले या खुद के या फ्रेंड सर्कल के खुद का इंटरेस्ट से उनसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु वो एक भेड़ चाल चल रहे हैं। तो आप उस विषय में क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चे जैसे अभी 10th स्टैंडर्ड है, 10th में जैसे पास आउट होते हैं तो आपका परसेंटेज कैसा भी हो, कोशिश कीजिए कि आप कॉमर्स लें। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गवर्नमेंट नौकरी तो आप कर सकते हैं, साथ में अगर गवर्नमेंट तो हर किसी को नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पाएगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स में अगर देखें तो आप प्राइवेट क्षेत्र में जाकर भी बहुत अच्छा अपना पोजीशन, अपना करियर बना सकते हो। इसलिए कॉमर्स बच्चा लेता है तो उसके पास दोनों टाइप से ऑप्शन होता है। और आज के डेट में जब से गवर्नमेंट ने बहुत प्रकार की टैक्स लायबिलिटीज लोगों के सामने खड़ा कर दिया है, जीएसटी की बात आ गई है, इसको देखते हुए मार्केट में बहुत ही ज्यादा काम बढ़ चुका है। जो चार्टर अकाउंटेंट का ऑफिस पहले 6 से 7 घंटा खुला रहता था, वह चार्टर अकाउंटेंट आज मजबूर है कि 15 से 20 घंटे अपने ऑफिस को खोल के रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में काम बढ़ा है। कॉमर्स के बच्चों लोग का बहुत आगे अच्छा फ्यूचर है। बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ाई करे तो जॉब की कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में। और जिस प्रकार से अभी जो युवा विद्यार्थी हैं वो 10वीं के बाद तो कॉमर्स ले लेंगे, 11वीं और 12वीं पढ़ लेंगे, परंतु उसके भविष्य का और जो उनके इनकम का वो क्या शेड्यूल रहेगा कि क्या आखिर कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स के लाइन में बहुत से ऐसे हमारे साथ जो है हमारे दर्शनार्थी जुड़े हुए हैं, परंतु उनका जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन बोले या किसी भी तरह से इनकम का सोर्स अगर देखें और फ्यूचर में अगर सक्सेस का अचीवमेंट आप किस चीज को मानेंगे। सक्सेस का अचीवमेंट तो यही है कि आप एक तरह से, मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट कोई भी लो, चाहे मैथ्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे अपने घर पे पढ़ना पड़ेगा ही, तभी आप फ्यूचर बना सकते हो।
कोई भी स्ट्रीम हो, कोई स्ट्रीम आपको गारंटी नहीं देता है कि इस स्ट्रीम से आप पास हो गए तो आपको बिल्कुल 100% आपको गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगा। तो आपको ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। जहां तक कॉमर्स की बात है, 10th पास आउट होने के बाद में अगर हम 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम से करते हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि 11th और 12th अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से करते हैं तो उसके बाद अपने पास 2-3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि अगर बच्चा थोड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि कॉमर्स में किसी भी कोर्स को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की नीड नहीं होता है। हाँ। तो अगर आप जैसे 12th पास होते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप फाइनेंशियली मजबूत है तो आप प्रोफेशनल कोर्स की ओर जा सकते हैं। जैसे सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। ये सभी जो कोर्सेस होता है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस हो, तीनों कोर्सेस में से ये एवरेज 3.5 से 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4.5 साल तक का कोर्स होता है, जिसमें बहुत ही कम बजट में ये कोर्स हो जाता है और फ्यूचर तो एकदम गारंटेड है। आप सीए बन गए मतलब, या सीएमए आपका क्वालिफाइड हो गए, आप सीएस बन गए मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट होना तय है। और आपके संस्थान में ऐसे कौन कौन से कोर्सेस है जो कि भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए? आप अपने संस्थान से जुड़े जो भी कोर्सेस है और उसका लाभ किस प्रकार से विद्यार्थी ले सकता है और क्या बेनिफिट्स हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा सा? हमारे इंस्टीट्यूट में 11th और 12th, क्योंकि हम लोग के समय क्या होता था, 11th और 12th जो बच्चा करता था वो सिर्फ अकाउंट की ही कोचिंग करता था। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की कोचिंग उस समय प्रोवाइड नहीं होती थी और टीचर्स भी नहीं रहते थे कि कॉमर्स को लेके तीनों सब्जेक्ट दिया जा सके। तो हमारे कोचिंग में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है कि अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो, सभी आपको वेल एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। लास्ट ईयर भी हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। कम से कम मान के चलो 9 बच्चे ऐसे थे जो अकाउंट में 99 तक लाए, 6 से 7 बच्चे ऐसे थे जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में 98 प्लस मार्क्स लाए। तो हमारे यहाँ 11-12 में तीनों सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। साथ में बीकॉम की भी क्लासेस दी जाती है, एमकॉम की भी क्लासेस दी जाती है, बीबीए की क्लास दी जाती है और अभी हम पिछले 4 वर्षों से प्रोफेशनल कोर्स में भी काम करना चालू कर दिए हैं, जिसमें सीए, सीएस या सीएमए, उसमें 3 स्टेज होता है, फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएशन होता है और फाइनल ईयर होता है। तो अभी हम फाउंडेशन और इंटर की क्लास यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ सीएमए फाउंडेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर आया और हमारे यहाँ टोटल 13-14 बच्चे बैठे, तो उसमें करीब 10 बच्चे एवरेज रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाइड किए। और सीएमए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है आज के डेट में कॉमर्स वाले बच्चों को। आप कुछ भी करें लेकिन एक बार जरूर सीएमए ट्राई करें। जी, और मेरा सवाल ये था आपसे सर कि जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके प्रेशर में हो करके या कोई बच्चा फेल हो जाता है या मार्क्स कम आते हैं, उसके प्रेशर में होकर के जो है बहुत से गलत कदम उठाते हैं, जैसे आत्महत्या करना या कुछ भी प्रकार से हो सकते हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए आप एक क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो उनके जो है एक माइंड से जो ये चीज क्लियर हो जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में बट आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है? बच्चों को तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो, एग्जाम का कभी भी प्रेशर ना ले। प्रेशर लेने से एग्जाम कभी अच्छा नहीं हो सकता, एग्जाम आपका खराब होगा। अगर आप प्रेशर पे हो तो आपको अपना 100% देना है, कोशिश करना है कि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे ला सकूं। वो स्कोर कम भी आ सकता है, वो स्कोर ज्यादा भी आ सकता है। स्कोर कोई सक्सेस की निशानी नहीं है। जैसे मैं एक जगह बैठा हूं, मैं आपको 11th और 12th का मेरा रिजल्ट आपको दिखला दूंगा। मेरे पास कोई खास स्कोर नहीं है 11th और 12th में, लेकिन मैंने मेहनत किया, मेहनत करके इस मुकाम तक मैं आया हूं। तो स्कोर से किसी का करियर ब्राइट हो जाएगा या किसी का करियर लेफ्ट हो जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करो। मैं तो आजकल के बच्चे लोग को ये बोलना चाहता हूं कि सुबह उठ के थोड़ा अगर योगा कर ले, है ना, ध्यान कर ले, रनिंग कर ले, है ना, तो अगर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज बेटा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से क्रिकेट जैसे क्रिकेट खेल लिए या कुछ भी गेम खेल लिए तो आप बिल्कुल प्रेशर से बाहर हो जाओगे। 11th और 12th, जैसे 10th आप बता रहे हैं, 10th की एग्जाम अभी तो अब शुरू होने वाला है। ऐसे समय में बेटा देखो, प्रेशर लेने से कोई मतलब नहीं है। बस आप कोशिश करो कि वो सब काम ना करो जिससे आपका करियर खराब हो, काम वही करो जिससे आपका करियर बन सके। पढ़ाई एक अलग मुद्दा है, पढ़ाई करते रहो, जब भी समय मिले कोशिश करो, पढ़ो। प्रेशर झेलने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है सर जो किसी
कमी के अभाव से बोले या आर्थिक भी कमी के अभाव से, है ना, तो वो अपनी जो है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या किसी भी कोई संस्थान हो वहां पे अपना कोचिंग जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके तरफ से जो है वो क्या कुछ बेहतर आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में ये मान के चलो कि कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियली रूप से अगर कमजोर हो, लेकिन वो बच्चा बोले कि भाई मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो हम लोग बिल्कुल, कोई भी, मतलब मेरी बात नहीं है कि भिलाई में सिर्फ मैं ही ऐसा बोल रहा हूँ, किसी भी कोचिंग सेंटर में भिलाई में सबसे बड़ा गुण यहाँ का ये है कि कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियली रूप से अगर कमजोर है तो यहाँ की कोई भी कोचिंग सेंटर तैयार हो जाती है उस बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये बहुत बेहतर कदम है। ये बेहतर कदम है। दूसरा चीज, हम लोग माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट करके चलाते हैं, जिसमें कोई भी गरीब बच्चा है ना, अगर वो मेहनत करना चाहता है, पढ़ाई उसका अच्छा है, वो आके हमसे मिले, हम उसका एजुकेशन देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के उसके पूरे फीस तक को हम लोग कम कर सकते हैं। उसको मतलब फीस देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। दूसरा चीज, बच्चों को आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप देती है, जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं रहता, पेरेंट्स को भी नहीं पता रहता है। तो जैसे आप इस टाइप से वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा वीडियो फ्यूचर में एक आध स्कॉलरशिप के ऊपर अपन बना देंगे, ताकि बच्चों को पता चल सके कि 10th पास होने के बाद क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है स्टूडेंट को। चाहे लड़कियां हैं तो उनके लिए अलग अलग स्कीम होती है, लड़कों के लिए अलग अलग स्कीम होती है, अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का है तो उसके लिए एक अलग स्कीम होती है। तो अगर हम उस चीजों को भी देखें तो वहां से भी हमको, मतलब गवर्नमेंट रेडी है, गवर्नमेंट रेडी है। कोई भी टीचर हो इंडिया का, या मैं भिलाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी रेडी है, बस वो बच्चे के अंदर हुनर होना चाहिए। हम लोग रेडी है आगे पढ़ाने के लिए, उसको फीस के बारे में किसी प्रकार से नहीं सोचना, यहां तक कि बुक और कॉपी भी हम लोग की संस्था की साइड से अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप सभी दर्शकों को जो है सर ने क्लियर आपको कर दिया है, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है, जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं, और उनको संकोच नहीं करना है। आपको मैं जो है कुपी सर के जो कोचिंग है उनका मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और सर, मेरा ये कहना है कि जो आप फ्यूचर में कॉमर्स के क्षेत्र में और क्या बदलाव ऐसा कुछ है जो चाहते हैं, या कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, ये ऐसा कभी तो थोड़ा बहुत आपको जो लगता होगा वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? अभी के डेट में तो कॉमर्स का छत्तीसगढ़, चाहे सीजी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों का लेवल जो होता है वो अधिकांशतः बराबरी पे आ चुका है। मतलब सीजी गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सिलेबस को सीबीएसई के लायक लाके खड़ा किया। आज कोई बच्चा सीजी से पास आउट हो या सीबीएसई से पास आउट हुआ तो कॉमर्स से बड़ा एग्जाम को फाइट कर सकता है, क्योंकि दोनों की जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, चाहे सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, स्टैंडर्ड एक जैसे हो गया है। और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप करना चाहते हो, चाहे सीए, सीएस या सीएमए, तो इसमें 3 स्टेज होता है। एक तो पहला स्टेज होता है फाउंडेशन, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। फाउंडेशन के बाद होता है इंटरमीडिएशन होता है, उसके 6 महीने बाद आप उसका एग्जाम दिला सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल होता है, जैसे बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, वैसे कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है, पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटर और तीसरा फाइनल होता है। किसी भी कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स के बारे में अगर आप मैक्सिमम खर्चों की बात करोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए में आप सीए बन सकते हो, जो अदर स्ट्रीम में नहीं है। आप एमबीबीएस करना चाहो, आजकल आप सिविल इंजीनियर करना चाहो या बड़े इंजीनियर करना चाहो, तो आपको कम से कम मान के चलो 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत होती है आपको पढ़ाई करने के लिए। कॉमर्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 2 से 2.5 लाख रुपए में आप कॉमर्स का सबसे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर सकते हो, जो सबसे लास्ट स्टेज होता है। ये कॉमर्स लेने से फायदा है कि कम समय, कम बजट, और आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सारा चीज भिलाई में, सारा चीज भिलाई में आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे कॉमर्स इंस्टीट्यूट भिलाई में खुल गए, तो आपको बाहर जाने का भी जरूरत नहीं है। आप सारा पढ़ाई भिलाई से कर सकते हो, और यहाँ से टॉपर दे रहे अब तो यहाँ से ऑल ओवर इंडिया रैंक में टॉपर आना चालू हो गया भिलाई में, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो या सीएमए हो, आपको सभी क्षेत्र में, तो आपको भिलाई से बाहर जाने की जरूरत नहीं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार बोलना चाहता हूं अपने दर्शकों को, कि कम समय में, कम बजट में सबसे अच्छा कोर्स जो आपके भिलाई में हो सकता है। एक ऐसा मैसेज जो सभी आप युवाओं बोले या स्टूडेंट उनको एक देना चाहेंगे, और कुछ फ्यूचर से रिलेटेड टिप्स हो, या कॉमर्स का ही हमारा चर्चा का विषय रहा, और आप सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहेंगे, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
मैं तो आज के युवाओं को यही बोलना चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, काम आपका छोटा और बड़ा नहीं होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को अगर मन लगा के ईमानदारी से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मैं ये चीज फिर से बोल रहा हूं, आप अपने काम को अपने लगन से, ईमानदारी से और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए अगर आप जो भी काम कर रहे हो, तो मान के चलो कि आप 100% सुरक्षित हो और आपका भविष्य एकदम सुरक्षित है। दूसरा चीज, आज के डेट में जो बच्चे लोग जा रहे हैं मोबाइल की ओर ज्यादा जी जी आकर्षित हो रहे हैं, है ना, दोस्ती यारी लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, चीजें आज के डेट में चीजें बदली जरूर है कि ठीक है, हमको मोबाइल के साथ आज जीवन यापन करना पड़ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि उसका कम से कम यूज कैसे हो सके, हम अपने फायदे के लिए, अपने करियर के लिए उस चीज का कैसे यूज कर सके। तो मोबाइल कोई बुरा चीज नहीं है, उसका अगर आप अपने करियर के लिए यूज करते हो तो उससे अच्छा बेस्ट चीज पूरी दुनिया में नहीं है। बच्चों को यही बोलना चाहता हूं कि आप अपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, या पढ़ाई आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां से आप कुछ ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन बस आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। हमारे दर्शकों को कोई खास मैसेज जो हमारे इस इंटरव्यू किस प्रकार से रहा वो आप बताना नहीं, चाहेंगे? इंटरव्यू तो नारायण अभी के डेट में मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और मैं सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा मेरा पढ़ाया हुआ ही बच्चा है जो आज ये मेहनत कर रहा है। तो ये इनका निश्चित रूप से 2 से 4 साल, जब से कोविड से आप कंटिन्यू काम करना चालू किए हो, तो एक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इससे मेरे लिए खुशकिस्मती की बात नहीं हो सकती है। ये मेहनत कर रहा है, वैसे ही सभी बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। एक वीडियो आपको सक्सेस नहीं दे सकती, दूसरी नहीं दे सकती, तीसरी दे सकती, लेकिन आप कंटिन्यू काम करते रहोगे तो आपका कोई ना कोई ऐसा वीडियो आएगा जो निश्चित रूप से वायरल होगा और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नारायण आज भाई इस आपका। प्रकार से तो दोस्तों, इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा सवाल आज का टॉपिक था कि कॉमर्स ही क्यों, तो लगभग सभी विद्यार्थियों को जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि कॉमर्स ही आखिर क्यों ले, और अदर स्ट्रीम में भी अगर वो बिलीव करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर हम आप सभी तक से एक ऐसे बेहतर और शिक्षक का वीडियो आप सभी के समक्ष हम पहुंचाएंगे। तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी अभी डाउट्स में रहते हैं 10वीं के बाद अपने जो है स्ट्रीम को लेकर के, वो सभी तक से आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।